आरएसएस भी शॉर्ट फॉर्म में नहीं रखा, आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही छीन लिया। इस नाम के पीछे कुछ खास वजह? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नामक संस्था पंजीकरण इसका हुआ नहीं है, इसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता, सरकारी दफ्तर में उसका लेखा जोखा नहीं होता, वो असंवैधानिक संस्था होती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमारे भारत के लोगों को गुलाम बनाने की साजिश रच रहा है। इसलिए हमने ये सोचे कि नागपुर में ही हमने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नामक संस्था रजिस्टर क्यों नहीं किया जाए। की तरफ से ऑफर भी आते हैं, उनका ऐसा बोलना है कि कोई मध्य मार्ग निकालिए, तो हमारी तरफ से एक ही बोलना है, मध्य मार्ग एक ही है कि वो नाम छोड़ दें, क्योंकि हम नाम छोड़ने वाले नहीं है। हमारे पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, 1.5 लाख 2 लाख परिवार तक पहुंच पाए। उनके बीच में हमने ये बताया कि वो आरएसएस सिर्फ एक नाम है। सरकार में रहकर आप डरा सकते हो, लेकिन हमेशा के लिए लोगों को गुलाम नहीं बना सकते। उनके संविधान में लिखा होगा कि इसका सरसंघ चालक सिर्फ ब्राह्मण ही बनेगा। अगर सही में वो सोशल संगठन होती तो वहाँ ये चीज नहीं होती। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इस समय मैं दीक्षा भूमि नागपुर में हूं। यहां मेरी मुलाकात आरएसएस के चीफ, आरएसएस गलत मत समझिएगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनार्दन मून साहब से हुई। ये कौन सा आरएसएस है, किस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिसका आधिकारिक तौर पर रजिस्ट्रेशन हुआ है और कानूनी लड़ाई लड़ करके आपको ये नाम हासिल हुआ है? लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो आप अपने आप से बता दीजिए कौन सा आरएसएस है। आरएसएस ये वर्ड, ये शब्द लाने के लिए बहुत सारे लोग कॉपी करने के हिसाब से राष्ट्रीय समाज संघ ऐसा कुछ तो भी बोलते थे, लेकिन हमने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो नागपुर में 1925 से स्थापित हुआ और आज कार्यरत है, उसकी जानकारी सरकारी कार्यालय नागपुर चैरिटी कमिश्नर से प्राप्त की, जिसमें ये पाया गया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नामक संस्था पंजीकरण इसका हुआ नहीं है। लीगली ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आया, तब हमने सोचे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो आज हमारे भारत के लोगों को गुलाम बनाने की साजिश रच रहा है, इसके खिलाफ कुछ तो भी हमने करना चाहिए। इसलिए हमने ये सोचे कि नागपुर में ही हमने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नामक संस्था रजिस्टर क्यों नहीं किया जाए, यही सोच हमारे दिल में आई। वो आरएसएस जो सत्ता से नज़दीक होने की वजह से पूरा देश उसी को जानता है, उसका प्रभाव भी चलता है, नागपुर में उसका हेडक्वार्टर भी बताया जाता है। ऐसे में आप कैसे कह रहे हैं कि आप सही हैं और वो गलत हैं? इसीलिए सही आज उसी को माना जाता है जिसका 1950 में भारतवर्ष स्वतंत्र होने के बाद संविधान लागू हुआ, और संविधान के तहत जो भी संस्था पंजीबद्ध होती है, रजिस्ट्रेशन होता है, उसी को हम संवैधानिक मानते हैं, अधिकृत मानते हैं। जो जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता, सरकारी दफ्तर में उसका लेखा जोखा नहीं होता, वो असंवैधानिक संस्था होती है, आतंकवादी संस्था होती है, ऐसा हम मानते हैं। मतलब आप पूरे दावे के साथ कह रहे हैं कि उस वाली आरएसएस का अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है? कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, हमारे पास वो डॉक्यूमेंट्स है। यहाँ तक हमने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नामक संस्था बनाकर नागपुर चैरिटी कमिश्नर में जब ऑफलाइन अप्लाई किया, एसआरएन नंबर अधिकृत मिला, उसके बाद नागपुर चैरिटी कमिश्नर ने यह सलाह दी लिखित कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में से राष्ट्रीय शब्द को बदल दो, लेकिन हमने वो राष्ट्रीय शब्द नहीं बदला। ये लड़ाई नागपुर हाई कोर्ट, दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट तक गई। सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट नहीं की, हाई कोर्ट ने यही बोला कि नागपुर चैरिटी कमिश्नर का जो भी आदेश रहता उसमें हम इन्वॉल्वमेंट नहीं करते, कुछ नहीं करते, इसलिए उनका ही वो जो होगा वो देखेंगे। इसलिए हमने आज तक वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम का उपयोग करना चालू रखा। मतलब नागपुर में जो सोसाइटी रजिस्ट्रार का ऑफिस है वहाँ से रजिस्टर्ड हैं आप? जी रजिस्टर्ड हैं जी। मेरे साथ पासा जी हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के और कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी आपने बताया। तो ऐसा तो संभव नहीं है कि एक ताकतवर संस्था के खिलाफ जब आप लड़ाई लड़ रहे हैं तो कुछ थ्रेट नहीं मिले होंगे, उस तरफ से प्रस्ताव नहीं आए होंगे, हर तरह के प्रस्ताव आए होंगे, धमकियों से लेके सब।
कैसे हैंडल कर रहे हैं नागपुर में रहकर? सर हम लोग जो है हमने जब उनके खिलाफ़ में लड़ाई शुरू की है तो नेचुरल चीज़ है, हम ये चीज़ों को अब लेके चल रहे हैं कि इस तरह से हमारे हालात बनने वाले हैं। उनके तरफ से ऑफ़र भी आते हैं, कई मीटिंग्स होती है, उनका ऐसा बोलना है कि कोई मध्य मार्ग निकालिए। तो हमारे तरफ से एक ही बोलना है उनको, हमने हमेशा कहा है कि मध्य मार्ग एक ही है कि वो नाम छोड़ दे, क्योंकि हम नाम छोड़ने वाले नहीं हैं। हमारे पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है और बहुत जल्दी हमारे पास ऑफलाइन होगा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट में हमने अप्लाई किया हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट की एनओसी के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। जिस दिन वो होगा तो चैरिटी कमिश्नर ऑफलाइन हमको दे ही देंगे। अब रहेगी बात कि आज हमारा नेटवर्क धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस भारतवर्ष में हमारे पास में तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा कैडर हमने तैयार किया हुआ है, जो अलग अलग स्टेट्स में है, जिसमें हम लोग महाराष्ट्र के अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, और यहाँ पर हमारे लोग धीरे धीरे अपने काम को बढ़ावा दे रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ साफ़ है कि इस देश में जो एक डर का माहौल पैदा हुआ है, इसको ख़त्म करना। हम उसके अलावा जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, सामाजिक संगठन है, इनके साथ मिलकर एक ऐसे माहौल को बनाना चाहते हैं जो संवैधानिक रूप से इस देश को चलाने में आसानी पैदा कर सके। नाम बहुत कुछ हो सकते थे समाज में काम करने के लिए, आरएसएस भी शॉर्ट फॉर्म में नहीं रखा, आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही छीन लिया। इस नाम के पीछे कुछ खास वजह? सर, इस मुल्क के अंदर अगर आप देखें तो किसी को भी नरेंद्र मोदी और आरएसएस के अलावा दूसरा चीज़ डर नहीं पैदा कर रही है। मोहन भागवत का नाम लेने से आपको डर पैदा नहीं होता। तो हमने जब अपने समाज के लोगों के बीच में जाके देखा तो हमको ये पता चला कि आरएसएस को उनके समाज के लोगों के लिए इतना मीठा बना दिया गया है कि वो उसके बिना सुनना नहीं चाहते, और दूसरे समाज के लिए इतना जहर बना दिया गया है कि वो सुनना नहीं चाहते। तो हमने ये सोचा कि अगर हमको हमारे समाज को डर से बाहर निकालना है तो सबसे पहले हमको जहर की परिभाषा लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है। इसलिए हमने क्या किया कि उनके ही नाम को हमने अपनाया, जिससे हम हमारे समाज के अंदर ये बता सके कि आरएसएस एक शब्द है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, और उसमें हम कामयाब भी रहे। आज हम 1.5 लाख 2 लाख परिवार तक पहुंच पाए। उनके बीच में हमने ये बताया कि वो आरएसएस सिर्फ एक नाम है, उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए इसका इस्तेमाल किया। सरकार में रहकर आप डरा सकते हो, लेकिन हमेशा के लिए लोगों को गुलाम नहीं बना सकते। इसका उदाहरण अगर आप विश्व में देखना चाहते हो, सद्दाम हुसैन को देखिए, ओसामा बिन लादेन को देखिए, कर्नल गद्दाफी को देखिए, हिटलर को देखिए। तो समय के हिसाब से हर इंसान ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। इनकी गलतफहमी थी कि इनका ये नाम कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, इनके खिलाफ में कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन जहाँ पर अन्याय बढ़ता है तो वहाँ पर महात्मा भी पैदा होते हैं। तो उसी तरह से एक जनार्दन मून जैसे मर्द आदमी ने पूरे सिस्टम को आज ज़मीन पे लाके खड़े कर दिया। उनको उनकी हैसियत और हमको हमारी ताकत पता चल गई। आने वाले समय में हम अलग अलग संगठनों के माध्यम से, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से एक बड़े समूह को साथ में जोड़कर एक ऐसी व्यवस्था जो वाकई में एक आम नागरिक के लिए खुशहाल भरी ज़िंदगी दे सके, उसके लिए कार्य करने के लिए पूरे भारतवर्ष में काम करेंगे। आपने दावा किया कि ये इनका आरएसएस जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है। एक अनरजिस्टर्ड संस्था कैसे इतनी पावरफुल हो गई देश में? वही बात हम 2014 से देखेंगे। 1925 से स्थापित जरूर हुई, धीरे धीरे अपने पैर पसारना उन्होंने शुरू किया। अब 1925 से स्थापित संस्था 1950 का संविधान लागू होने के बाद भी रजिस्टर्ड नहीं करना, माने जो वो आरएसएस ने अपने उनके संविधान में लिखा होगा कि इसका सरसंघ चालक सिर्फ ब्राह्मण ही बनेगा। अगर सही में वो सोशल संगठन होती तो वहाँ ये चीज़ नहीं होती। आज हम देखते हैं, और सत्ता में आने के लिए उन्होंने जो 70 साल लगाए, और जैसे ही सत्ता आई, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जैसे ही बने, अटल बिहारी भी प्रधानमंत्री थे, लेकिन सही सोच, जो गुलाम भारत को गुलाम बनाने की जो आरएसएस की साजिश थी, वो 2014 से शुरू हुई और आज हम वही देख रहे। और इसीलिए हमने वो आरएसएस को टक्कर देने के लिए, और समाज में आज जो डर, हमारे पाशा जी ने बताया कि समाज में जो डर पैदा हुआ है, वो डर से बाहर निकालने के लिए हम आरएसएस का नाम यूज़ करके पूरे भारत में हम फैलाएंगे। इतनी तो सच बात है। जब आप आसपास के ज़िलों में या प्रदेश में कहीं देश में कार्यक्रमों में जाते हैं
और बताया जाता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, तो कैसा इंप्रेशन होता है लोगों में, नेगेटिव या पॉजिटिव? वो बस वही उसका उदाहरण यही ज्वलंत है। आप पटेल साहब, पहली मुलाकात नागपुर में हो रही है, जैसा आपको पता चला कि ऐसा ऐसा इन लोगों ने बनाए वही एक शख्स है, तो यही हमको पूरे जहाँ जहाँ भी हम जाते हैं तो यही अब हमको अनुभव आता है कि वो मोहन भागवत, वो आरएसएस, उसके खिलाफ आरएसएस बनाना कौन है, पहली तो सोच उनकी वो रहती है, और जब मिलने के बाद जब पता चलता है तो उनको सच्चाई मालूम होती है। आपकी पूरी बातचीत से एक बात मुझे तय रूप में लगती है कि जो डर का माहौल है, जो कहा जाता है कि आरएसएस बहुत ताकतवर संस्था हो गई है, पूरा देश उसी के इशारों पर चलता है, केंद्र सरकार उसी के इशारों पर चलती है, मोदी प्रधानमंत्री हैं लेकिन नीतियां यहाँ से नागपुर हेडक्वार्टर से लागू होती हैं। जनार्दन मून जी ने सीधे उसी के नाम को चुनौती देते हुए तमाम लोगों के मन में ये डर जरूर पैदा किया है कि कोई भी कितना भी बड़ा तानाशाह हो जाए, कितना भी बड़ा ताकतवर हो जाए, लेकिन संवैधानिक प्रक्रियाओं से अगर नहीं गुजरा है, अनरजिस्टर्ड संस्था है, तो उसको चुनौती दी जा सकती है। नागपुर में रहकर ही सामने खम ठोक रहे हैं, निश्चित तौर पर साहस का तो काम है ही, तमाम उन मुर्दों में भी जान फूंकता है जो कहते हैं कि अब हो क्या सकता है। मुझे लगता है कि शायद यही आपका उद्देश्य रहा होगा। जी बिल्कुल, जो आप सोचे समझे वही हमारा उद्देश्य है, और अपने आरएसएस को पूरे भारत में फैलाने के लिए मदद करेंगे, यही अपेक्षा करते हैं। और सभी जनता से हम आग्रह करते हैं कि ये खबर जो कोई भी सुन रहा है, एक संपर्क कर सकते हैं और वो पूरे ये आरएसएस बढ़ाने में, कामयाब करने में हमें सहयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। देखते रहे नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान। धन्यवाद।